ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एक बार फिर से सभी लोगों को। और यस, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल। ठीक है, हमारा ये चैप्टर शुरू हुआ था पिछली क्लास में, यानी नहीं, पिछली से मतलब पिछले हफ्ते शुरू हुआ था, यानी 3 क्लासेस की हो चुकी है। ठीक है, तो 3 क्लास में हमने काफी कुछ चीजें पढ़ी इस चैप्टर में। आज हम इस चैप्टर को अब आगे बढ़ाने वाले हैं। उससे पहले पिछली क्लास में जो जो चीजें हमने पढ़ी थी उनको एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं और फिर चलेंगे अपने फ्रेश टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलो। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कोणों के प्रकार के बारे में। आप सभी को याद होगा, पिछली क्लास में हमने सारे ये प्रकार पढ़े थे। ठीक है, तो क्या क्या प्रकार होते हैं कोण के? एक न्यून कोण होता है, ठीक है, जिसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। एक समकोण होता है जिसको राइट एंगल भी कहते हैं। एक अधिक कोण होता है जिसको ऑब्ट्यूज एंगल भी कहते हैं। एक ऋजु कोण होता है जिसको स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। एक प्रतिवर्ती कोण होता है जिसको रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। और एक संपूर्ण कोण होता है जिसको फुल एंगल या कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। ठीक है, इन सब कोणों के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और इनकी हमने डेफिनेशन क्या क्या पढ़ी थी? न्यून कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम वाले कोण जो होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। ठीक है, समकोण क्या होते थे? 90 डिग्री वाले सभी कोणों को हम समकोण कहते थे। अधिक कोण क्या कहते थे? 90 से ज्यादा और बताओ किससे कम? 90 से ज्यादा और किससे कम? बताइए आप लोग। अधिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होते थे और कम किससे? 180 डिग्री से। 180। वेरी गुड, ठीक है, तो 180 डिग्री से कम। ठीक है, ऋजु कोण 180 डिग्री वालों को हम ऋजु कोण कहते थे। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण बताइए 180 से ज्यादा और किससे कम होते थे? बताइए, चैट बॉक्स में बता दीजिए। 360। 360, वेरी गुड, ठीक है, 180 से ज्यादा और 360 से कम। और लास्ट में हमने पढ़े थे फिर संपूर्ण कोण यानी फुल एंगल, जो कितने डिग्री का होते थे? बताइए। वेरी गुड, 360। 360, ठीक है। तो इन सब के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे, है ना? तो एक क्वेश्चन आज भी कर लेते हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, उसके बाद फिर हम अपने फ्रेश टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके पास है, इसमें आपको एक ये सोफा टाइप, नहीं सोफा नहीं है, कुछ और है, ये सोफा ही है, पता नहीं क्या है ये, पता नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये वो है, जो भी है छोड़ो। तो आपको क्या करना है इसमें, इसमें आपको क्या करना है, बताना है कि जो ये कोण है वो किस प्रकार का कोण है। ठीक है, तो आपको आंसर करना है पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। तब तक आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, 4 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। आपको ये बताना है इसमें कि ये जो कोण है ये किस प्रकार का कोण है। ठीक है, क्या बताना है आपको? ये जो कोण है ये किस प्रकार का कोण है, बताइए। हाँ जी, हाँ जी, सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए ये जो कोण है ये किस प्रकार का कोण है। वेरी गुड। व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज शॉन बिलो इन द फिगर? नीचे चित्र में किस प्रकार का कोण दिखाया गया है? सभी कोणों के बारे में आपको पता है, मैंने अभी अभी बताया जब क्लास शुरू हुई थी। तो आप सभी को पहचानना है कि ये किस प्रकार का कोण है। चलिए, 10 लोगों का आंसर आ गया है, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर दें, जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर दें इस क्वेश्चन का। हाँ जी, लास्ट 15 सेकेंड्स। सर जी थोड़ा रुक जाइए। ओके, करिए। आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, एक फिगर दिखाई गई है जिसमें आपको एक कोण बना हुआ दिख रहा होगा। ठीक है,
जिसमें आपको क्या दिख रहा होगा, एक कोण दिख रहा होगा, ये वाला, ये जो कोण बन रहा है, आपको बताना है ये किस प्रकार का कोण है। ऑप्शन ए न्यून कोण, ऑप्शन बी समकोण, ऑप्शन सी ऋजु कोण, ऑप्शन डी अधिक कोण। ठीक है, आपको ये बताना है। तो बताइए आप लोग पोल सेक्शन में जाकर, कर दिया आंसर सभी लोगों ने? ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो आपको यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि ये कोण 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 से कम है। क्या मैं सही कह रहा हूं? ये कोण 90 डिग्री से ज्यादा है। अच्छा, लिखा हुआ नहीं है यहां पर ऐसा कुछ कि ये ज्यादा है या कम है। हम अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा कैसे लगा सकते हैं कि जब सीधा कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, इस तरीके से ये कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब ये जो लाइन है ये आगे जा रही है ना, एक मिनट, इतना जो कोण है वो 90 डिग्री है। अब ये जो लाइन है ये आगे जा रही है, मतलब 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है। और 180 से कम है। क्यों 180 से कम क्यों है? क्योंकि 180 कैसे बनता है? 180 तब बनेगा जब मैं इसको बिल्कुल सीधा कर दूंगा। तो ये जो कोण है ये 90 से तो ज्यादा है और 180 से कम है। और ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं? जो 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, अधिक कोण। ठीक है, या ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्लियर हुआ आप लोगों को? आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो ये पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। और ये आपका, मारेंगे ना टकरा जाएगा। अच्छा माइक बंद कर लो भाई, किसका माइक ऑन है? क्या नाम है इनका? शुभम, माइक बंद रखो भाई, अब माइक ऑन मत करना। ठीक है, ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है। तो पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे उनके नाम है सुमित, प्राची, खुशी, रितु, संजीव, राज, नेहा, शिवानी, शुभम, अनुष्का, अमन, वंदना, अश्विनी, नगमा, प्रीति, निकिता, मोहम्मद कैफ, सोनाली, लक्ष्य एंड मोहम्मद आफ्ताब। ठीक है, इनमें से जिन बच्चों के सभी आंसर सही थे वो हैं सुमित, रितु, नेहा, शिवानी, अमन, अश्विनी, निकिता, मोहम्मद कैफ एंड सोनाली। और जिनके 8 में से 7 क्वेश्चन सही थे उनके नाम है संजीव एंड राज। तो एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पोल में आंसर करना है आज भी। ठीक है, और हर क्लास में आपको ये जो रिजल्ट है आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा जा चुका है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज की क्लास का जो सबसे फ्रेश टॉपिक है वो है पूरक एवं संपूरक कोण। ठीक है, पूरक एवं संपूरक कोण क्या होते हैं ये हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो शुरू करें। रेडी सभी लोग? नोट्स वगैरह आप अपने लेकर बैठिए। क्यों? क्योंकि अब से जो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो सबका सब जितना भी है आपका रिलेटेड है 9th क्लास और 10th क्लास में भी आपके जो क्वेश्चंस हैं उनसे। ठीक है, पूरक और संपूरक कोण के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो जो भी ज्योमेट्री आप 9th और 10th क्लास में पढ़ोगे उसमें इन सब चीजों का यूज होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पूरक संपूरक से। तो करें शुरू, बताओ, वाई टाइप करके बता दो जल्दी से। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि पूरक कोण क्या होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, अब ध्यान से सुनना जो भी मैं बता रहा हूं, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। पूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री हो। ठीक है, ऐसे कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो, 90 डिग्री होता है, वो क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है ए डिग्री प्लस बी डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो ए डिग्री और बी डिग्री क्या है? पूरक कोण है। ठीक है, सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? एक बार बता दो यार सभी लोग। यस सर। अच्छा, अब जिनको आवाज नहीं आ रही है वो दोबारा से ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था? अच्छा, अपना माइक बंद रखें, अब माइक बंद रखें। किसका माइक ऑन है भाई? अनिकेत कुमार, अनिकेत अपना माइक बंद कर लो। मैंने क्या बताया
जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो दोनों कोण क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। जैसे यहां पर लिखा है ए डिग्री प्लस बी डिग्री बराबर 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है? ए डिग्री तथा बी डिग्री क्या है? पूरक कोण है। ए डिग्री और बी डिग्री क्या है? पूरक कोण है। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है ये ना एक जोड़े में रहते हैं वो। जोड़े से मतलब ये है कि दो कोण होंगे हमेशा। हमेशा कितने कोण होंगे? दो कोण होंगे। जैसे यहां पर ए डिग्री और बी डिग्री, तो ये क्या है? पूरक कोण है। क्यों? क्योंकि इनका योग 90 डिग्री है। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपसे कहूं 60 डिग्री तथा 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये भी क्या है? पूरक कोण है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 60 और 30 को जोड़ूं, तो क्या आएगा? 90 आएगा ना। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों क्या होंगे? पूरक कोण होंगे। ये बात आप सबको समझ में आई है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, ऐसे 45 डिग्री तथा 45 डिग्री, ये दोनों भी क्या होंगे? ये दोनों भी क्या होंगे? पूरक कोण होंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं 45 और 45 को जोड़ूंगा तो ये कितने आते हैं? 90 डिग्री आते हैं। जब मैं 45 प्लस 45 करूंगा तो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो पूरक कोण क्या होते हैं? जिनका योग क्या हो? 90 डिग्री हो। यही चीज यहां पर लिखी है, जब किन्हीं दो कोणों का योग क्या होता है? 90 डिग्री होता है, तो वे दोनों कोण क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। पूरक कोण अगर सभी को क्लियर है, पूरक मतलब जिनका एडिशन, जिनका योग 90 डिग्री हो। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताइए, अगर मैं लिखूं 35 डिग्री कोमा 25 डिग्री, क्या ये पूरक कोण है? क्या नो सर। नो ये सर। नहीं है? बाकी स्टूडेंट्स भी बताएं, क्या ये पूरक कोण है? नो सर, क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों का योग 90 डिग्री नहीं है। इनका योग 90 डिग्री नहीं है। वेरी गुड। जब आप इनको जोड़ोगे, 35 और 25 को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। और पूरक में तो कोण का योग कितना होता था? 90 डिग्री सर होता 90 था। डिग्री। और यहाँ पर 60 डिग्री है, तो 35 और 25 डिग्री का ये जो जोड़ा है, इनका जो युग्म है, या जो इनका जोड़ा है, या इनका जो पेयर है, ये क्या नहीं है? पूरक कोण नहीं है। तो अब समझ में आया? बताइए। यस ठीक सर। है, पूरक कोण हमेशा किस में होते हैं? जोड़े में होते हैं, युग्म में होते हैं। युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। जैसे शूज होते हैं ना, जोड़े में दो शूज होते हैं, जोड़े में होते हैं। सॉक्स होती हैं हमारी, जोड़े में होती हैं। ठीक है, ऐसे ही ये कोण भी क्या होते हैं? जोड़े में होते हैं। यानी दो ही कोण को हम बोलेंगे पूरक। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो वही लाइन यहां पर लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट, कि पूरक कोण हमेशा युग्म में होते हैं, मतलब अकेले नहीं होते, उनके साथ एक और कोण होता है। ये बात सबको क्लियर? दूसरा पॉइंट क्लियर है? अगर ये दूसरा पॉइंट क्लियर है तो यस आपको सर। समझ में आ गया है। चैट बॉक्स में आप कोशिश करो, चैट बॉक्स में टाइप करने की, बार बार माइक ऑन मत करो। ठीक है, क्योंकि बार बार माइक ऑन करने से डिस्टरबेंस होती है। आप कोशिश करो जितना ज्यादा हो सके चैट में टाइप करने की, और अगर कोई डाउट हो तो आप माइक ऑन करके पूछो। चलिए, तो ये तो बात हुई पूरक कोण की। जैसे यहां पर 27 डिग्री और 63 डिग्री, ये दोनों क्या है? पूरक कोण है, क्योंकि इनका योग कितना है? 90 डिग्री है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यदि दो पूरक कोण में से एक कोण का मान 68 डिग्री है तो दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। करिए सभी लोग जल्दी से। कैसे करेंगे इसको? आपको क्या कहा गया है कि दो पूरक कोण में से एक कोण आपको 68 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, एक कोण कितना दिया हुआ है? 68 डिग्री। तो दूसरा बताना है कितना होगा। बताइए। ओके, संजीव बोल रहे हैं 22, सुमित बोल रहे हैं 22, प्रीति ने बोला है 22, प्राचीन का भी आंसर आया है 22। ओके, सोनाली ने बोला है 22, अश्विनी ने भी 22 बोला है, नेहा ने भी 22 बोला है, प्रीति ने 22 बोला है, खुशी ने 22 बोला है, ऋतु ने भी 22 बोला है। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट जो माइक ऑन करके मुझे एक्सप्लेन कर दे कि 22 कैसे आया? कोई भी? सर मैं अच्छा, नाम बताओ पहले, 1 मिनट। हाँ, नाम सर बताओ। शुभम। शुभम, हाँ बताइए शुभम। सर ये जो है ना सर 90 में सर 68 माइनस कर देंगे। वेरी गुड, 90 में से सर 68। तभी तो सर वो पूरक कोण। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो इसको करने का तरीका आप कैसे रखोगे?
ठीक है। अब मतलब अगर ऑप्शंस में दिया हुआ है तो आप तो डायरेक्ट ऑप्शन पे लगा ही लोगे, लेकिन अगर मुझे इसको समझना है ठीक से तो मैं इसको कैसे समझूंगा? मैं इसको ऐसे समझूंगा कि एक कोण तो मुझे पता है 68 डिग्री है, मैं मान लेता हूं, माना जो दूसरा कोण है वो एक्स है, माना जो दूसरा कोण है वो कितना है, एक्स डिग्री है, ठीक है। और पहला कोण क्या है, 68 डिग्री, पहला कोण क्या है, 68 डिग्री। अब हमें बताया गया है, क्योंकि ये दोनों कोण क्या हैं, ये दोनों कोण क्या है, पूरक हैं, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, ये दोनों कोण, अच्छा ठंड की वजह से ना हाथ में नहीं चल रहा मेरा ठीक से, पूरक है, इसलिए राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है, थोड़ा और साफ लिख लेते हैं। ये दोनों कोण क्या हैं, पूरक हैं। तो अगर ये दोनों कोण पूरक हैं तो इनका योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा, अतः इनका योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी मैं सीधा सीधा क्या लिख दूंगा, x प्लस 68 बराबर 90 डिग्री। होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ, होगा या नहीं होगा? सभी स्टूडेंट्स बताइए। ये वाली जो इक्वेशन है, समीकरण है, ये समझ में आई आपको कैसे लिखी मैंने? मैंने मान लिया जो एक कोण है वो x डिग्री है और एक हमें 68 डिग्री पता ही है, तो मैंने क्या किया, क्योंकि ये दोनों पूरक हैं तो x प्लस 68 बराबर 90 डिग्री हो गया। अब यहां से मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, तो x बराबर क्या होगा, 68 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 90 माइनस 68, और 90 में से 68 घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गया तो, और 8 में से 6 गया तो 2, ये आंसर आया 22 डिग्री। ऐसे आपको कब सॉल्व करना है? अच्छा, डायरेक्ट तरीका इसका यही है, 90 में से माइनस कर दो 68। अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन में तो आप ऐसे ही यूज करोगे, लेकिन अगर आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करनी हो, मान लो ऑप्शन ना दिया हो, है ना, डिटेल में आपको पूरा क्वेश्चन करना हो, तो कैसे करोगे, इस तरीके से करना है, ठीक है। आपको मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बता दी है, और शॉर्टकट इसका क्या है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री है, एक 68 है तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस 68, तो 90 में से 68 गया तो 22 बचा। बताओ समझ आया सभी को 22 डिग्री कैसे आया? कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। मैंने आपको डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दिया है पूरा लिखकर, और डायरेक्ट तरीका आपको पता ही है, 90 माइनस 68 बराबर 22 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 22 डिग्री। अच्छा बताइए, दिए गए चित्र में कोण कौन से हैं? अच्छा, आपको यहां पर एक चित्र दिया गया है, आपको बताना है कि ये कौन से कोण हैं, ठीक है। चार ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, ए बी सी डी, आपको बताना है ये कौन से हैं, ठीक है। आपको संपूरक, अच्छा संपूरक क्या होता है ये अभी हम पढ़ेंगे, पूरक और शीर्षाभिमुख, अच्छा ये तो आपको पता ही है, ये क्या होंगे, या कोई नहीं इनमें से? बी, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जब आप 65 और 25 को जोड़ोगे, जब आप 65 को 25 में जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5 और 5 10, हासिल 1, 6 और 1 7 और 1, 6 और 1 7 और 2 9, तो 90 डिग्री। तो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो 65 डिग्री और 25 डिग्री दोनों क्या है, पूरक कोण है, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है आपका ये वाला, इसमें आपको चित्र में दिए गए दो कोण बताने हैं, ये किस प्रकार के कोण हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पोल में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो पोल में जाइए सभी स्टूडेंट्स और आंसर करिए, चित्र में दिए गए कोण कौन से हैं ये आपको बताना है। सभी स्टूडेंट्स को आंसर करना है पोल में, बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी अभी हमने समझा है इसके बारे में। सभी स्टूडेंट्स आंसर करिए, वेरी गुड। ओके, 7 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। ओके, 10 लोगों का आंसर आ गया है, आधे बच्चे अभी बचे हुए हैं, वो भी आंसर करें। ओके,
ओके, 14 लोगों का आंसर आ गया है। 5 लोग अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का, जितने भी स्टूडेंट्स बचे हैं पोल में जाइए। 4 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए, लास्ट 30 सेकेंड्स हैं आपके पास। 3 स्टूडेंट और बचे हैं, 3 स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। 3 स्टूडेंट और बचे हैं, आंसर करिए। लास्ट 20 सेकेंड्स, 20 सेकंड और हैं आपके पास। 3 स्टूडेंट जो बच गए हैं, आंसर करें पोल में। अगर किसी को पोल में आंसर करना नहीं आता तो मुझसे पूछ लो। सबको आता है पोल में आंसर करना? अगर नहीं आता है तो माइक ऑन करके पूछ लो भाई, पोल में आंसर करना है सभी को। चले लास्ट 10 सेकेंड्स। ओके, एक स्टूडेंट और बचे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो आपको क्या करना था? आपको बताना है कि चित्र में दिए गए कौन कौन से हैं। तो आप सिंपल क्या करो, इनको जोड़ के देखो। 67 और 23 को जब आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? 67 और 23 को जब आप जोड़ोगे तो 7 और 3 10, हासिल में 1 6 और 1 7 और 2 9। तो क्या मिल रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, और 90 डिग्री किन कोणों का योग होता है? पूरक कोणों का। 90 डिग्री किन कोणों का योग होता है? पूरक कोणों का। तो 67 डिग्री और 23 डिग्री को हम क्या बोलेंगे? पूरक कोण, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बताइए सभी लोग, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, संपूरक कोण। ठीक है, अच्छा, पूरक अगर आपको समझ में आ गया तो संपूरक में क्या है? पूरक में 90 डिग्री होता था, संपूरक में होता है 180 डिग्री। संपूरक में क्या होता है? जब किन्हीं दो कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री होता है, तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं 120 और 60, इनका जब आप योग करोगे, 120 और 60 को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ? 180 आएगा, है ना? 180 आएगा, 120 प्लस 60, तो ये दोनों क्या हुए? संपूरक कोण हुए। ठीक है, कोण दोनों 120 और 60 डिग्री क्या होंगे? संपूरक कोण होंगे। ठीक है, अगर मैं कहूं 140 40, तो बताइए क्या ये संपूरक कोण है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। 140 40 डिग्री, क्या ये संपूरक कोण है? यस यस, वेरी गुड। ठीक है, तो जब आप 140 और 40 को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? 180 मिलेगा। 140 में जब आप 40 जोड़ोगे यहां पर, तो आपको क्या मिलेगा? 180 ही तो मिलेगा। और ये क्या होगा? संपूरक होगा। ये क्या होगा? संपूरक कोण होगा। ठीक है, ये क्या होगा? संपूरक कोण होगा। ओके, तो संपूरक कोण क्या होते हैं? जब किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। और ये भी क्या बनाते हैं? युग्म ही बनाते हैं, मतलब जोड़े में होते हैं ये भी। अकेले को आप नहीं बोल सकते संपूरक। संपूरक होने के लिए आपको, आपके पास कितने कोण होने चाहिए? 2 कोण होने चाहिए। फिर आप उनको जोड़ के देखोगे, अगर वो जुड़कर 180 आ रहे हैं तो है संपूरक, और अगर नहीं आ रहे हैं तो नहीं है। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ? जैसे पूरक में भी युग्म होता था, संपूरक में भी क्या होता है? कोणों का युग्म होता है। ठीक है, जोड़े में होते हैं ये, पेयर में होते हैं। क्लियर यहां तक? बताओ, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर आपको उदाहरण दिख रहा है 60 डिग्री और 120 डिग्री, तो इनका योग 180 डिग्री आ रहा है, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे? इनका जोड़ा क्या होगा? संपूरक होगा। इनका जोड़ा क्या होगा? संपूरक होगा। ओके, अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, दो संपूरक कोण में से एक कोण 50 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा बताओ? 130। 130। बाकी स्टूडेंट बताएं भाई। ओके, अश्विनी, नेहा, ऋतु, सोनाली, प्रीति, खुशी, मोहम्मद कैफ, अनिकेत, राज, संजीव, अमन, वंदना, शिवानी, प्रीति, सबका 130 आ रहा है। ठीक है, कैसे होगा 130? क्योंकि सर ये संपूरक कोण है, ये दो कोण है, वो संपूरक है, तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है।
संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। मान लो पहला कोण क्या है x है, माना पहला कोण क्या है x है, दूसरा क्या है, दूसरा मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 50 डिग्री, और ये दोनों संपूरक है, यानी x प्लस 50 क्या होगा बराबर 180 होगा, क्योंकि ये संपूरक है। तो x और 50 को जब मैं जोड़ूंगा तो 180 आना चाहिए, यहां से x बराबर क्या आएगा 50 उधर चला जाएगा, तो 180 माइनस 50 इधर प्लस का है तो उधर जाकर माइनस हो गया, 180 माइनस 50, और 180 माइनस 50 कितना हुआ 130 डिग्री। ठीक है, ये डिटेल में अगर आपको करना है तो ऐसे करिए, और अगर डायरेक्ट तरीका इसका सिंपल ये है कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है संपूरक में, तो 180 में से सिंपल इसको मैंने घटा दिया तो कितना आया 130 आ गया। ओके, समझ आया सभी को? फिर पोल में करते हैं, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज पोल में क्वेश्चन करते हैं फिर इसका संपूरक का। ठीक है, चलिए, तो दो संपूरक कोणों में से एक 31 डिग्री है, तो दूसरा कितना होगा आपको ये बताना है, बताइए। पोल में आंसर करना है सभी को, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दीजिए, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें सभी लोग। ओके, ठीक है, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, सभी लोग पोल में जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। दो संपूरक कोणों में से एक आपको पता है 31 डिग्री है, तो दूसरा बताना है कितना होगा। चलिए, दो लोगों का आंसर आ गया, 4 लोगों का आंसर आ गया, चारों का सही है। पोल में सभी लोग आंसर करेंगे, अगर किसी को करना नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं बता दूंगा, क्योंकि काफी टाइम से हमारी क्लासेस चल रही है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आता ही होगा, और अगर नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछ लो। चलिए, ओके, 8 में से 7 लोगों का आंसर सही है, एक स्टूडेंट का आंसर गलत है। 9 में से 8 लोगों का आंसर सही है, एक स्टूडेंट का आंसर गलत है। 10 में से 9 लोगों का आंसर सही है, एक स्टूडेंट का आंसर गलत है। 11 में से 10 लोगों का आंसर सही है, एक स्टूडेंट का आंसर गलत है। बाकी बच्चे भी आंसर करें, 11 लोगों का आंसर आ गया, 8 स्टूडेंट अभी भी बचे हुए हैं। 13 में से 11 लोगों का आंसर सही है, 2 का गलत है। सभी को पोल में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करना है, सभी स्टूडेंट्स जल्दी से पोल में जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। 15 में से 13 लोगों का आंसर सही है, 2 का गलत है। अभी भी पांच स्टूडेंट बचे हुए हैं, 5 स्टूडेंट अभी भी बचे हुए हैं, सबका आंसर पोल में चाहिए मुझे। पोल का रिजल्ट आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर कल भेज दिया जाएगा, और परसों आपको लाइव क्लास में दिखाया जाएगा, तो आप लोग पोल में आंसर जरूर करें। 5 स्टूडेंट बचे हुए हैं, जो बच्चे आंसर नहीं करेंगे उनका नाम रेड कलर में आएगा लिस्ट में, जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करेंगे उनका नाम रेड कलर में आएगा लिस्ट में। पोल में आंसर करो सभी लोग। 16 में से 14 लोगों का आंसर सही है, 4 लोग और बचे हैं, जल्दी जल्दी आंसर करिए, जो 4 लोग बच गए हैं, जल्दी जल्दी आंसर करिए। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास, जो स्टूडेंट बच गए हैं जल्दी जल्दी आंसर करें। लास्ट 15 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। 17 में से 14 लोगों का आंसर सही है, 3 का गलत है, और 3 बच्चों ने आंसर नहीं दिया। अच्छा, जिन्होंने आंसर नहीं दिया उनको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जिन्होंने आंसर दिया चाहे सही है या गलत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आंसर ही नहीं कर रहे वो प्लीज आंसर जरूर करें पोल में। आप पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा आपको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो यहां पर बोला गया है कि दो संपूरक कोण है, हमें यहां से पता चल गया अगर संपूरक है तो उनका योग कितना होगा, बताओ। संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 डिग्री होता है, ठीक है, यानी मुझे यह पता चल गया कि संपूरक है तो योग कितना होगा 180 डिग्री होगा दो कोणों का। अब एक कोण मुझे पता है कितना 31 डिग्री है,
एक कोण कितना है, 31 डिग्री है। दूसरे को क्या मान लेता हूं मैं, दूसरा कोण मैंने x मान लिया, यानी अब ये दोनों संपूरक हैं, और अगर ये दोनों संपूरक है तो इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री, यानी x प्लस 31 बराबर होगा 180। तो यहां से अगर मैं x का मान निकालू तो क्या आएगा, 180 माइनस 31, और जब आप 180 में से 31 को घटाओगे तो क्या बचेगा, 10 में से 1 गया 9 बचा, यहाँ पर 7, 7 में से 3 गया 4 बचा, और एक ऐसे का ऐसे ही। तो सही आंसर क्या आएगा, 149, 149 डिग्री, 149 डिग्री, यानी सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ सभी को? जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो बच्चे मुझे बताएं, क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है आपका, आपको बताना है कि नीचे दिए गए कोण कौन से हैं। आपको क्या बताना है कि नीचे दिए गए कोण कौन से हैं, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ध्यान से। और इस क्वेश्चन में मैं कोई हिंट नहीं देने वाला क्योंकि बहुत आसान सवाल है, तो आप लोग खुद से करिए। आपको बताना है कि इसमें मतलब ये जो कोण दिए हुए हैं ये पूरक हैं, संपूरक हैं, एकांतर या उपयुक्त में से कोई नहीं, आपको ये बताना। ठीक है, एक दिया हुआ है 97 और एक दिया हुआ है 73। तो ये जो कोणों का युग्म है ये क्या है, युग्म से मतलब जोड़ा, जोड़े हमेशा दो में ही होते हैं ना, पेयर। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, एक स्टूडेंट का आंसर आया है, उनका सही था, सही है मतलब, था नहीं है। 3 में से 2 बच्चों का आंसर सही है, एक का गलत है। सर एकांतर कोण क्या है? अभी ये हमने पढ़े नहीं है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इनको, ये भी उस ऑप्शन में डाल दिया है। आपको बेसिकली यहाँ पर पूरक और संपूरक ही चेक करने हैं, चलो इतना मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पर ये देखना है ये पूरक है या संपूरक है। या कोई भी नहीं है, ये भी हो सकता है कि कोई भी ना हो। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए सभी लोग, ये भी हो सकता है कि कोई भी ना हो। आप इनको बेसिकली, यस, 12 में से 5 लोगों का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। ये भी हो सकता है कि कोई भी ना हो इसमें से। ठीक है, देखो पूरक में जो कोणों का योग होता है वो 90 डिग्री होता है, संपूरक में जो कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। एकांतर अभी हमने पढ़े नहीं है तो अभी इसको डिस्कस नहीं करना। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको चेक करो, पूरक और संपूरक को लेकर चेक करो। ठीक है, एकांतर अंतर कोण अभी हमने पढ़े नहीं है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इनको। तो अगर पूरक या संपूरक का कुछ भी नहीं है ये, तो आप लगाओगे उपयुक्त में से कोई नहीं, और अगर पूरक या संपूरक में से आपको कुछ मिल रहा है तो उसको लगाओ। ठीक है, यस, 14 लोगों का आंसर आ गया, बाकी स्टूडेंट भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। इनको ऐड करके देखो भाई, 15 में से 8 लोगों का आंसर सही है, 7 लोगों का गलत है। फंस गए आप इस क्वेश्चन में, आपने जल्दबाजी कर दी। आता है आपको ये, मुझे मतलब पूरे मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आपको आता है ये क्वेश्चन, लेकिन आपने जल्दबाजी करके गलत कर दिया। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए, तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना था कि कौन सा है इसमें से। देखो पूरक का जो पूरक की पहचान होती है वो ये होती है कि 90 डिग्री होता है योग। मैं इनका योग कर लेता हूं पहले। 97 को जब मैं 73 में जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 7 और 3 10, हासिल में एक गया, 9 और 1 10 और 7 17। क्या आ रहा है, 170 आ रहा है। पूरक में कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री, तो पूरक तो ये है नहीं। संपूरक में क्या होता है, 180 डिग्री, संपूरक भी नहीं है। एकांतर अंतर कोण अभी हमने पढ़े नहीं है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। एकांतर अंतर कोण ऐसे होते हैं जेड वाले, ये वाला कोण इसके बराबर होता है। मतलब चलो मैं बता देता हूँ, वैसे ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ अगर ऑप्शन आ ही रहा है तो मैं बता देता हूँ। एकांतर अंतर कोण क्या होते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है। तो ये जो जेड शेप वाले कोण है ना, जेड शेप वाले मतलब ये जो जेड बन रहा है, इस तरीके से जो जेड बन रहा है, इसके अंदर वाले जो कोण है इनको हम बोलते हैं एकांतर अंतर कोण, यानी ये वाला कोण इसके बराबर। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, समांतर रेखा भी नहीं है, कोई तिर्यक रेखा भी नहीं काट रही, तो ये भी नहीं है। बचा क्या, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं।
क्लियर हुआ सभी को? आप लोगों ने गलती कर दी इस क्वेश्चन में, आप लोगों को पता भी चल गया होगा। काफी बच्चों ने गलती करी है, काफी बच्चों ने संपूरक बोल दिया इसको, है ना, उन्होंने ठीक से इसको जोड़ा नहीं, संपूरक नहीं होगा, क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ समझ आया सभी को ये क्वेश्चन? कोई डाउट है तो पूछ। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखकर एकदम उस पर ये मत किया करो कि बस ये तो आता है कर दो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद, क्योंकि जिस क्वेश्चन में आपको ये ऑप्शन दिख जाए ना उपयुक्त में से कोई नहीं, वहां तो संभल कर रहना चाहिए। ठीक है, अगर एग्जाम में भी आप, क्योंकि आपके आते हैं जहां पर आपको ये दिख जाए उपयुक्त में से कोई नहीं, वहां पर संभल कर किया करो सॉल्व, क्योंकि हो सकता है वही आंसर हो आपका, पक्का नहीं कह रहा मैं, लेकिन हो सकता है जैसे यहां पर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल की। तो हमने पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में पढ़ा है। अब हमारा अगला टॉपिक है एडजेसेंट एंगल्स या आसन्न कोण क्या होते हैं। देखो, इसको मैं पहले डिटेल में समझाऊंगा, तो पहले आप इसको डिटेल में समझोगे क्या होता है, उसके बाद मैं आपको इसका डायरेक्ट तरीका बताऊंगा समझने का। अगर आपको किसी कोण को देखकर ही बता देना है वो आसन्न है या नहीं, तो डायरेक्ट तरीका मैं बाद में बताऊंगा, पहले डिटेल बताऊंगा कि आसन्न कोण होते क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 9th क्लास में और 10th क्लास में जितनी भी ज्योमेट्री है उसमें आसन्न कोण है। ठीक है, प्रमेय है आपकी कोणों का रैखिक युग्म वाली, उसमें यूज होता है ये। तो आसन्न कोण समझते हैं क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिटेल में समझेंगे इसको, आसन्न कोण होते क्या है। देखो, कोण आसन्न कोण होते हैं यदि कोणों का एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत में स्थित हो, जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में स्थित हो। कुछ समझ में नहीं आया होगा, आइए इसको समझते हैं ठीक से। देखो, मैंने जब आपके सेट एग्जाम होते तब भी ये चीज बताई थी, आसन्न कोण में 3 चीजें होती है। आसन्न कोण में 3 चीजें होती है, क्या होती है? एक तो होता है कॉमन भुजा, एक भुजा क्या होती है? कॉमन। दूसरा होता है कॉमन शीर्ष, और तीसरी चीज होती है जो शीर्ष, अच्छा, जो भुजा कॉमन नहीं है, जो भुजा कॉमन नहीं है वह एक दूसरे के विपरीत में हो, वह एक दूसरे के विपरीत में हो, एक दूसरे के विपरीत हो। आइए इसको समझते हैं ध्यान से। अच्छा, पहली और दूसरी लाइन तो समझनी आसान है, तीसरी लाइन में आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। अब मैं आपको यहां पर एक आसन्न कोण बनाकर दिखाता हूं और ये तीनों चीजें आप ध्यान से समझिएगा। मैंने एक कोण बनाया यहां पर इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैंने बनाया, इसको मैंने नाम दिया, इस वाले कोण को मैंने नाम दिया ए और इसको मैंने नाम दिया बी। और ये ए और बी जो है दोनों ये आसन्न कोण है। अब ये क्यों है आसन्न कोण, आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है? कॉमन भुजा होती है इन दोनों कोणों की एक। इन दोनों कोणों में जो आसन्न कोण होते हैं उनमें क्या होती है? एक भुजा कॉमन होती है। जैसे, अच्छा, इसका नाम ऐसे ना रख के मैं ऐसे बोल देता हूं, ए ओ बी सी, ठीक है। अच्छा, तो आप इसको देखो, ए ओ सी को देखो, कोण ए ओ सी को देखो और कोण सी ओ बी, क्या इन दोनों में कोई कॉमन भुजा दिख रही है आपको? बताओ, मतलब उभयनिष्ठ भुजा है क्या इन दोनों में? ऐसी भुजा जो दोनों के पास हो। इसको देखो ए ओ बी, यानी इस कोण को देखो, ओ पी ओ बी, इस कोण को देखो। कोई भुजा ऐसी है जो दोनों में कॉमन हो? भुजा, भुजा पूछ रहा हूं, भुजा भुजा भुजा। ओ सी। ओ सी, ये देखो ना रेड वाली जो है, ये देखो इस ए ओ सी में भी आ रही है, नाम में ही देख लो ना, नाम देखो इसका, ए ओ सी, ओ सी ए ओ सी में भी आ रही है, ए ओ सी, ओ सी कॉमन है। सी ओ बी में भी तो आ रहा है ये ओ सी ओ बी, यानी जो ये वाली भुजा है ये ऊपर वाले कोण में भी है और नीचे वाले कोण में भी है। ये वाली जो भुजा है ओ सी, ये ऊपर वाले कोण, ऊपर वाले एंगल में भी है, नीचे वाले एंगल में भी है। तो भुजा क्या हो गई? ये कॉमन हो गई। पहली कंडीशन समझ में आई सभी को क्या होती है आसन्न कोण की, कि उन दोनों कोणों की जो भुजा होती है एक वो कॉमन होती है, यानी वो भुजा दोनों कोणों में होती है। ये चीज सभी को क्लियर हुई? अगर क्लियर हो गई तो वाई टाइप करो। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ आसन्न कोण क्या होते हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि उनकी एक भुजा कॉमन होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि उनका शीर्ष कॉमन होता है। अब शीर्ष क्या होता है?
ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। शीर्ष क्या होता है? ऐसा पॉइंट, ऐसा बिंदु जहां पर आकर दो भुजा मिलती है। जैसे ये एक भुजा है, ये एक भुजा है, तो ये कहां पर आकर मिल रही है? इस बिंदु पर, है ना। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कहां आकर मिल रही है? यहां पर आकर मिल रही है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? शीर्ष या वर्टेक्स बोलते हैं। याद आया आप लोगों को? मैंने पहली ही क्लास में पढ़ाए थे ये। शीर्ष क्या होता है? जिस बिंदु पर आकर दो भुजाएं मिलती है वो शीर्ष कहलाता है। जैसे त्रिभुज बनाते हो आप, तो त्रिभुज में आप क्या कहते हो? तीन शीर्ष है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। क्यों है तीन? क्योंकि एक इस बिंदु पर दो भुजाएं आकर मिल रही है, इस बिंदु पर दो भुजाएं आकर मिल रही है और इस पर दो भुजाएं आकर मिल रही है। तो शीर्ष सभी को याद आया क्या होता है? बताओ पहले, पहले शीर्ष बताओ। शीर्ष पता है सबको? क्योंकि तभी ये पॉइंट समझ में आएगा, कॉमन शीर्ष। वाई टाइप करके बताओ, ठीक है सबको। मेरे एक बार और बता दीजिए। दोबारा सुन लो। दो भुजाएं, जैसे ये एक भुजा हो गई और ये दूसरी भुजा हो गई। ये दोनों भुजा जिस बिंदु पर आकर मिलेंगी, मैंने इसको उठाया, मैंने इसको उठाया और इसको उठाकर इसके साथ मिला दिया। कहां पर आकर मिली है? यहां पर आकर मिली है ना, यहां पर आकर मिली है ना। तो जिस बिंदु पर आकर दो भुजाएं मिलती है, यहां के मिली, इसको हम शीर्ष बोलते हैं। जिस बिंदु पर आकर दो भुजाएं, जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कहां पर मिली? यहां ना, तो इसको शीर्ष बोलते हैं। अब आया समझ में? अब आया समझ में? बता दो जल्दी से, बताओ भाई जिनका डाउट था। आप डाउट पूछने के बाद जब मैं पूछा करो समझ आ गया, तो ये भी बता दिया करो कि आया या नहीं आया। ठीक है, ओके। तो पहला पॉइंट था कॉमन भुजा, भुजा कॉमन है। दूसरा पॉइंट कॉमन शीर्ष। तो अगर आप ध्यान से देखो, ए ओ सी का शीर्ष क्या है? ओ है। ए ओ सी का शीर्ष क्या है? ओ है। और इसी प्रकार सी ओ बी का शीर्ष क्या है? ओ है या नहीं? जल्दी बताओ। ए ओ सी और सी ओ बी, इन दोनों कोणों को देखो। ए ओ सी और सी ओ बी, इन दोनों कोणों को देखो। इन दोनों शीर्ष, इन दोनों कोणों का शीर्ष आपको क्या दिख रहा है? ओ है या नहीं? ये देखो ना, ओ ही तो है दोनों का। ए ओ सी ओ पर आकर मिल रही है, सी ओ बी ओ पर आकर मिल रही है। तो दूसरा पॉइंट जो है वो ये कहता है कि दो कोण आसन्न कोण कब होंगे? पहला पॉइंट जब उनकी भुजा कॉमन हो, तो ये वाली भुजा कॉमन थी। दूसरा पॉइंट उनका शीर्ष कॉमन हो, तो ये जो शीर्ष था ये कॉमन था। समझ में आया सभी को? ये दोनों पॉइंट समझ में आए? ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये वाली भुजा क्या थी? कॉमन थी। और ये जो शीर्ष है ये कॉमन है। तो भुजा कॉमन आ गई, शीर्ष कॉमन आ गया। तीसरा पॉइंट ये है कि जो भुजा कॉमन नहीं है वह एक दूसरे के विपरीत में हो, या मैं कह सकता हूं कॉमन भुजा के विपरीत दिशा में स्थित हो। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझो, कहना क्या चाह रहा है। ये कॉमन है, यहां पर लिखा है जो भुजा कॉमन नहीं है, जो भुजा कॉमन नहीं है। कॉमन तो ये है, कॉमन कौन सी नहीं है? ये दोनों कॉमन नहीं है ना, ओ ए और ओ बी। जो नीले वाली हैं ये कॉमन नहीं है ना दोनों कोणों में। बताओ क्या मैं सही कह रहा हूं, गलत कर रहा हूं? इन दोनों कोणों में, इसमें और इसमें, कॉमन भुजा कौन सी नहीं है? एक तो ओ ए और ओ बी, ये कॉमन नहीं है, ये अलग अलग है। ये यहां पर है, ये यहां पर है, इनके नाम ही अलग अलग है। तो जो कॉमन नहीं है, अच्छा यहां पर आप ये लिखिए, कॉमन भुजा के विपरीत में स्थित हो, कॉमन भुजा के। ठीक है, जो कॉमन नहीं है, यानी कॉमन कौन सी नहीं है? नीले वाली। ये कहां होनी चाहिए? कॉमन भुजा के विपरीत में। ठीक है, यानी ओसी के विपरीत में है, दोनों दोनों विपरीत में है ना। ये इस तरफ है ओसी के, यानी कॉमन भुजा के, ये इस तरफ है। ये बात सबको क्लियर हुई? ये बात सभी को क्लियर हुई? जल्दी बताओ, थर्ड पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? जो भुजा कॉमन नहीं है वो कॉमन भुजा के विपरीत में स्थित होनी चाहिए। जो भुजा कॉमन नहीं है वह कॉमन भुजा के कॉमन भुजा के विपरीत में हो। ठीक है, तो कॉमन कौन सी नहीं थी? ओ ए और ओ बी, और ये क्या कहां है? इस कॉमन भुजा के विपरीत में है दोनों। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों कोणों को मैं क्या बोलूंगा? आसन्न कोण बोलूंगा। इन दोनों कोणों को मैं क्या बोलूंगा? आसन्न कोण बोलूंगा। ये है आसन्न कोण की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन।
ठीक है, पहली चीज क्या होनी चाहिए, कॉमन भुजा। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, कॉमन शीर्ष। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, जो भुजा कॉमन नहीं है, जो भुजाएं कॉमन नहीं है वो कॉमन भुजा के विपरीत में हो। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको जब भी आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि आसन्न कोण क्या होते हैं, तो ये पूरे तीनों पॉइंट्स आपको लिखकर आने हैं। और अब बात आती है इनको देखकर कैसे पहचाने। ठीक है, तो देखकर पहचानने का तरीका मैंने आपको आपके सेट एग्जाम के टाइम पर भी बताया था। मैंने बताया था जैसे आपका घर है, आपके घर के बगल में जो घर है, आपका घर हो गया ये, और आपके घर के जो बगल में मतलब इसके साइड में इससे लगा हुआ जो घर है, ठीक है, ये दो घर हो गए, पहला ये दूसरा ये, इन दोनों घरों को हम बोलेंगे आसन्न। आसन्न घर बोल दो या आसन्न ही बोल दो। ठीक है, तो जो एक दूसरे से लगे हुए घर होते हैं वो आसन्न कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार ऐसे कोण जो एक दूसरे से बिल्कुल लगे हों, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हों, लगे हों, उनको हम क्या बोलते हैं, आसन्न कोण बोलते हैं। ये डायरेक्ट तरीका बताया मैंने पहचानने का, क्योंकि इन तीनों चीजों को आप अप्लाई हर जगह कर तो सकते नहीं। ठीक है, डायरेक्ट अगर देखकर ही पहचानना है तो पहचानने का तरीका क्या है, ऐसे कोण जो बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देकर दिखाता हूं। मैंने ये बनाया, एक लाइन ये खींची, ठीक है, जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसको मैं नाम दे दूं ए और बी। ये दोनों क्या होंगे, आसन्न कोण होंगे। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हैं ना, ये इस तरफ है और ये इससे लगा हुआ इस तरफ है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इस तरीके से बना दूं कोई कोण इस तरीके से, तो इसमें आसन्न कोण कौन से होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब एक दूसरे से लगे हैं। इसको अगर मैं ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, तो ये दोनों क्या है, आसन्न कोण। समझ में आया सभी को आसन्न कोण पहचानने कैसे हैं, जो बिल्कुल एक दूसरे से लगे हों, जो बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हों, जैसे अगल बगल घर होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं आसन्न कोण। चलो अब मैं आपसे पूछता हूं, मैंने एक यहां पर इस तरीके से बनाया, मानो इस तरीके से मैंने एक लाइन खींची, और अब आप मुझे बताओगे ये आसन्न है या नहीं। ये मैंने बोला ए है और ये मैंने बोला बी है, तो मुझे बताओ ए और बी आसन्न है या नहीं। अगर है तो वाई टाइप कर दो, नहीं है तो एन टाइप कर दो। कोण ए और कोण बी आसन्न कोण है या नहीं, बताइए। ओके, सुमित बोल रहे हैं नहीं है, संजीव बोल रहे हैं नहीं है, मोहम्मद कैफ, अमन, शुभम, सोनाली, शिवानी, वंदना, वेरी गुड, नहीं है। एक्सीलेंट, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे से लगे हुए कोण नहीं है। ये देखो यहां बन रहा है, ये नीचे यहां, ये कहां बन रहा है, ये यहां बन रहा है यहां पे, और ये देखो ये तो इस यहां से शुरू होकर पूरा कोण है ना ये तो। ठीक है, तो ये एक दूसरे से लगे हुए नहीं है, तो ये आसन्न कोण नहीं। ठीक है, तो आसन्न कोण किस टाइप के होंगे, अगर मैं इस लाइन पर, एक सीधी लाइन पर ऐसे कुछ, चलो दोबारा बना देता हूं, अगर सीधी लाइन पर अगर मैं ऐसे कुछ बना दूं, ठीक है, तो यहाँ पर आसन्न कोण कौन से होंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अगर यहां तक सबको क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो। तो यहाँ पर आपको कोण एक और कोण दो, यहाँ पर तीनों चीजें बताई गई है। ये शीर्ष इनका उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, कौन कौन सी उभयनिष्ठ नहीं है, ये वाली और ये वाली, ये उभयनिष्ठ भुजा के कहाँ है, विपरीत है। ठीक है, एक इस तरफ आ रही है और एक इस तरफ आ रही है। ओके, क्लियर यहां तक, कोई डाउट हो तो पूछ लो। आसन्न कोण सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, और आसन्न कोण भी क्या होते हैं, हमेशा युग्म में होते हैं, यानी जोड़े में होते हैं ये भी। ओके, दो कोण होंगे ना ये भी, अगर हमें आसन्न चेक करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये दोनों क्या होंगे, आसन्न कोण होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से लगे हुए हैं बिल्कुल। ए और बी एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए हैं, तो ये आसन्न कोण है। यहाँ पर देखो ये अलग अलग है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, तो बीच की जगह तो खाली रह गई, तो ये आसन्न कोण नहीं है। ऐसे ही ये यहाँ बन रहा है, ये यहाँ बन रहा है, तो ये तो एकांतर कोण होते हैं ये। ठीक है, ये भी आसन्न कोण नहीं। ठीक है, चलो तो पोल में कर लें क्वेश्चन, अगर समझ में आ गया है सभी को तो बताओ। पोल में कर लें क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, पोल पर जाने से पहले, हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैंने पूछा था, पहले इसका आंसर बताओ, क्या ये आसन्न कोण है। यस अगर मैं सर। इसको ए बोलूं, ये नो पूरा सर। कोण, अमन ध्यान से देखो भाई, जल्दबाजी नहीं करनी, ये पूरा बी है। बताओ अमन, है या नहीं। नो सर। नहीं, नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये ए, इतना कोण ए है,
और बी तो पूरा आ रहा है ना, अगर इसी से लगा हुआ होता यहाँ पर तो उसको हम बोलते आसन कोण, तो ये आसन कोण नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपको ऐसा ही ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि क्या ए और बी आसन कोण है या नहीं। पोल में आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का, तो ध्यान से सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल में। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, सभी को आंसर करना है। दो ही ऑप्शन है, करिए। आपको बताना है कि क्या ए और बी आसन कोण है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन अभी अभी कराया था मैंने एग्जाम्पल में। सभी लोग आंसर देंगे पोल में जाकर इस क्वेश्चन का। 6 में से 5 लोगों का आंसर सही है, 9 में से 8 लोगों का आंसर सही है। जल्दी जल्दी आंसर करिए सभी लोग। पोल में आंसर करना आता है सभी को, जिनको नहीं आता मुझे बता देना। चलिए 12 लोगों का आंसर आ गया, 12 में से 10 का सही है, 14 में से 12 लोगों का आंसर सही है। अभी भी 6 लोग बचे हुए हैं, अभी भी 6 लोग बचे हुए हैं, आंसर करें जल्दी से। 16 में से 13 लोगों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो आप यहां पर देख सकते हो ये कोण ए और कोण बी एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। ये तो ए नीचे आ रहा है, बी जबरदस्ती ए के हिस्से में घुस रहा है ना। ए नीचे आ रहा है और बी जो देखो इसके हिस्से में आ रहा है, ए के हिस्से में। लेकिन आसन्न कोण तो वो होते हैं जो एक दूसरे से लगे हुए हो। ठीक है, इससे लगा हुआ मतलब ये वाला होना चाहिए था। अब आप बी को देखोगे तो ये ए का जो हिस्सा है उसमें भी आ रहा है, ये आसन्न कोण नहीं है। ठीक है, तो ए और बी आसन्न कोण नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगर हाँ ये ऐसे होता, मानो इतने इतने को पूछा जाता, इतने को बी बोल देते और इतने को ए बोल देते, तब ये आसन्न कोण होते। क्यों? क्योंकि अपनी अपनी जगह में है और एक दूसरे से लगे हुए हैं, एक दूसरे से लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आसन्न कोण नहीं है। कौन से नहीं है आसन्न कोण? ये ए और बी। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि क्या ए और बी आसन्न कोण है। ठीक है, इसमें पहचानिए, क्या ए और बी आसन्न कोण है। चलिए दो ऑप्शंस हैं इसमें, ए और बी, तो चेक करिए ए और बी। तो देखो आप ध्यान से इस ए और बी को और पोल में आंसर करिए। ये ए है, मैं इसको पूरा बना देता हूं, तो यहां पर उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, होगा या नहीं। तो ये ए है और ये बी है। ठीक है, बताइए क्या ये दोनों आसन्न कोण है। पोल में आंसर करना है। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक, वेरी गुड। तो मैंने आपको सीधा सा एक तरीका बताया पहचानने का, जैसे घर होते हैं ना एक दूसरे से लगे हुए, एक घर के बराबर में दूसरा घर, वो उनको हम आसन्न बोलते हैं एक तरीके से। ऐसे ही कोण भी ऐसे ही होते हैं, एक से दूसरा लगा हुआ है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, आसन्न कोण बोलेंगे। बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बगल वाले का घर दूसरे घर के हिस्से में जा रहा हो। ऐसा थोड़ी ना होता है। अपने अपना घर जिस जगह में होता है वही जगह तो अपनी होती है। ऐसा थोड़ी होता है अपना घर का थोड़ा सा हिस्सा बगल वाले के घर में चला गया तो वो आसन्न थोड़ी ना होंगे। ठीक है, तो पूरा अपना खुद का होना चाहिए और एक दूसरे से लगा हुआ होना चाहिए कोण। खुद का उसका हिस्सा होना चाहिए अपना, और एक दूसरे से वो लगे हुए होने चाहिए। यस, 14 में से 12 लोगों का आंसर सही है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करिए, वेरी गुड। नोट्स तो सभी लोग बना रहे हो ना, नोट्स बना लेना, और व्हाट्सएप ग्रुप पर जैसे आप भेजते हो सबको भेजने हैं। कुछ बच्चे अभी भी नहीं भेजते हैं, मुझे सबके नाम पता है कौन भेजते हैं, क्योंकि मैं सबके नाम नोट डाउन करता हूँ। और नेक्स्ट टाइम जब भी आपके स्नेह मैम आपके स्कूल में आएंगे, मैं उनको वो सभी नाम दे दूंगा जो बच्चे नोट्स मुझे नहीं भेजते। तो आप उनको बता देना कि आप नोट्स क्यों नहीं भेजते हो। ठीक है, तो नोट्स सभी के व्हाट्सएप ग्रुप में सभी को भेजने हैं। मैं सबके नाम नोट करता हूँ, किसने भेजे हैं किसने नहीं भेजे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1।
अच्छा, ये रीना राणा नाम से जो स्टूडेंट है, अपना कैमरा बंद कर लो, अपना कैमरा बंद कर लो और क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसे आप मूवी की तरह मत देखो, आराम से अपना कैमरा बंद कर लो, ठीक है। यस, तो आप यहां पर देख सकते हैं साफ साफ ये दोनों कोण एक दूसरे से लगे हुए हैं, है ना। ये जो ए और बी है, ये ए है, ये बी है, एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए हैं और अपनी अपनी जगह में है। ऐसा नहीं बी ए की जगह में आ रहा है और ए बी की जगह में आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। बी अपने जगह में है, ए अपनी जगह में है और दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं, तो ये दोनों कोण क्या होंगे? आसन्न कोण होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यस, ये दोनों आसन्न कोण है। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। इसमें बताइए कि क्या ए और बी आसन्न कोण है, ठीक है। तो आपके सारे कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो जाएंगे। तीनों तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसमें आपको बताना है कि क्या ये दोनों आसन्न कोण है या नहीं। पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो देखिए, क्या ये दोनों आसन्न कोण है? वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो एक तरीके से ऐसा हो गया कि एक घर है, उसके बीच में एक प्लॉट खाली पड़ा है और फिर उस प्लॉट के बराबर में दूसरा घर है। ऐसी कंडीशन हो रही है ना, ये बीच में प्लॉट खाली है इनके। आपने देखा होगा ऐसा एक घर होता है बीच में, या फिर घेर वगैरह होता है किसी का, और फिर एक और घर होता है। वही वाली कंडीशन हो रही है इन दोनों की, ए और बी की। तो बीच में जो जगह है वो खाली पड़ी है। यस, ओके, 14 में से 11 लोगों का आंसर सही है। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी कंडीशन ऐसी है कि बीच की जगह खाली पड़ी हुई है। जैसे मान लो यहां पर एक घर बना हुआ है, यहां पर एक घर बना हुआ है, और दोनों घरों के बीच में एक खाली जगह है एक। तो मैंने तो ये बताया ना था ना कि आसन्न कोण वो होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल लगे हो, बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए उनके। यहाँ पर बीच में एक खाली पड़ी है जगह, ए इधर है, बी इधर है, तो ये दोनों आसन्न कोण नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों आसन्न कोण नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये एक दूसरे से लगे हुए नहीं है। ए यहां पर है, बी यहां पर है, बीच में एक ग्राउंड बना हुआ है, यहां पर बच्चे खेल रहे हैं। मान लो आने वाले टाइम में यहां पर भी कोई घर बन गया सी, यहां पर भी एक घर बन गया सी। अब मैं कहूं ए और सी, तो यस, अब ए और सी आसन्न कोण है। इसी तरीके से सी और बी आसन्न कोण है। ठीक है, तो समझ में आया सभी को आसन्न कोण कैसे होते हैं? जो एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए हो और अपने ही क्षेत्र में हो, अपने ही एरिया में हो। ठीक है, तो ये आसन्न कोण नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से हमने आसन्न कोण के बारे में पढ़ लिया है। अब क्लास का टाइम भी हमारा हो चुका है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, कोणों का रैखिक युग्म। मैं सोच रहा था आज ही हो जाता है, लेकिन नहीं हो पाया। चलिए, अगली क्लास में इससे आगे पढ़ लेंगे। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।